हरदार के सभी बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी नवयुवकों और बच्चों को शुभाशीष। आज मैं आपको हजारी घाट में बन रहे पुल के कार्य में क्यों विलम्ब हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। आपको तो ये मालूम है कि सड़क का काम पूरा हो चुका है, उसमें डामरीकरण हो चुका है, लेकिन पुल ना बनने की वजह से उस सड़क का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस पुस्ते के पास एक पाइपलाइन होने की वजह से अब पुल के काम में अड़चन आ रही है, क्योंकि पुल जो पहले यहाँ पर बेस बनाया गया था उस बेस से हट करके ये लगभग 10 मीटर नीचे बेस बनेगा। उस बेस को बनाने के लिए मशीन वहाँ पर आई हुई है और दूसरी साइड का बेस तो बन चुका पुल का, लेकिन पुस्ते के पास वाला बेस का काम के लिए जवाड़ी के प्रधान द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि उनकी पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, वो उस पर कोई छेड़खानी नहीं करेगा और पुल का काम रोक दिया जाए। इस विषय में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर पुल बनने का काम पिछले साल मई जून में शुरू हो गया था, लेकिन शुरू में जब पुल का जो बेस बनना था वहाँ से साइट बदल करके दूसरी तरफ साइट आइडेंटिफाई की गई और उसके बाद उसमें 48 मीटर का पुल बनने के लिए तय किया गया, पहले जो कि केवल 30 मीटर का ही था। अब जब पुल का काम शुरू करने के लिए ब्रिज एक्सपर्ट्स वहाँ पर गए तो उन्होंने अपनी टीम को वहाँ भेजा हुआ था और उधर थापड़ी की साइड से पुल का बेस तैयार कर दिया मशीन से, और जब सिमलता की साइड पर बेस तैयार करने की बात करने लगे तो उससे पूर्व उन्होंने वहाँ पर जवाड़ी की पाइपलाइन जो जा रही है उसके बारे में प्रधान से बात करने के लिए पुल बनाने वाली कंपनी के अधिकारी व ठेकेदार के कुछ अधिकारी वहाँ जा कर के जब जवाड़ी के प्रधान से बात करने लगे तो जवाड़ी के प्रधान द्वारा उनको धमकाया गया और उनको ये कहा गया कि तुम अपनी मशीनें हटा दो, पुल का काम मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये विकास का कार्य है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी पाइपलाइन को हम बाईपास करके और पानी को रुकने नहीं देंगे, काम करने दिया जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर उत्तराखंड में प्रधान जो भी महिलाएं हैं तो उनके पति ही उनके बिहाफ पे काम करते हैं, तो जो भी ये वार्ता हुई है वो प्रधान पति के साथ हुई है। प्रधान जो उनकी पत्नी है उनसे कोई ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हुई, और जो प्रधानपति श्री नौटियाल जी हैं उन्होंने काफ़ी धमकाया ठेकेदार के आदमियों को भी और ब्रिज बनाने वाली जो कंपनी है उसके अधिकारियों को भी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिलाधिकारी को पत्र लिखूंगा और इस पुल को नहीं बनने दूंगा, और किसी भी ढंग से किसी भी कीमत पे यदि यह पुल का काम फिर से तुमने शुरू किया तो तुम्हारी मशीनें तोड़ दी जाएंगी। मैं अपने क्षेत्र के 100-200 लोगों को ले जा करके वहाँ तुम्हारे मशीनों को तहस नहस कर दूँगा और जो भी व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हाथ पांव तोड़ दूँगा। इस विषय में जब मैंने प्रधानपति से टेलीफोन पे बात की तो वो ये कहने लगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और यदि किसी पीटर या किसी और गांव के व्यक्ति ने कुछ बात की होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस विषय में जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। तो ये पत्र जो लिखा गया है सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, विषय जवाड़ी पेयजल लाइन के संबंध में महोदय से निवेदन है कि जवाड़ी पेयजल लाइन सिमलता कफना से हमारी जवाड़ी पेयजल लाइन आ रही है, वहाँ पुल का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ से जवाड़ी पेयजल लाइन आ रही है। पहले की जवाड़ी में ही पेयजल की समस्या है, अगर इसका निर्माण किया जाता है तो जवाड़ी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे कि पानी के किल्लत होगी। वहाँ पर जो मशीनें आ गई हैं उस कार्य को तत्काल रूप से रोका जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि जवाड़ी पेयजल लाइन पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और पुल निर्माण रोका जाए। यदि कार्य निर्माण किया गया
समस्त जवाड़ी की जनता आंदोलन करने को बाध्य होगी। धन्यवाद। और ये प्रधान के साइन हैं, प्रधान पत्नी हैं कोई पार्वती, उन्होंने साइन किए हैं। और इस प्रकार यहाँ पर ये पुल के कार्य के निर्माण को बंद करने के लिए जवाड़ी के प्रधान द्वारा यह पत्र लिखा गया। और जब मेरी वहाँ ब्रिज को बनाने वाले कंपनी से बात हुई तो वो कहने लगे कि हमारे पास अभी पत्र नहीं आया, और जैसे ही पत्र आएगा तो हम लोग अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो उन्होंने कल मुझे कंफर्म किया है कि पत्र की कॉपी हमें मिल गई है, और हमने अब PMJSY वालों को लिख दिया है कि हमें पुल बनाने में बाधा आ रही है। जब मैंने PMJSY वालों से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि अब ब्रिज कॉरपोरेशन का ही काम है, जो भी वहाँ पर यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो उनका समाधान उन्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि पुल का निर्माण उन्होंने ही करना है। PMJSY वालों का कोई उसमें अब हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जब मैंने फिर पुल बनाने वाली कंपनी के कंसल्टेंट श्री रॉबिन ढल्ली से बात करी तो उन्होंने कहा कि आज 10 तारीख को 3 बजे DM ने CDO से बात करने के लिए कहा है, और जो भी उसमें डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन इससे पूर्व मैंने कल 9 तारीख को ही अपने NGO के माध्यम से ये पत्र लिखा है। सेवा में जिलाधिकारी जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, विषय PMJSY के तहत श्यामलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण होने के बावजूद सरदारी घाट में पुल निर्माण कार्य में जवाड़ी के प्रधान द्वारा बाधा। महोदय, श्यामलता कफना डुंगरा मोटर मार्ग का काम दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया गया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो सका है। हाल ही में इस सड़क के निर्माण के बारे में जानने के लिए बरदारी घाट क्षेत्र का भ्रमण किया तो मैंने यह पाया कि सड़क पर डामर तो पड़ गई है, मगर बरदारी घाट में पुल निर्माण कार्य रुका हुआ है। PMJSY वालों से बात करने पर पता चला कि उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया और पुल का निर्माण दूसरा उपक्रम करेगा। जब पुल निर्माण करने वाले उपक्रम के कंसल्टेंट श्री रॉबिन ढल्ली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुल का निर्माण कार्य मई-जून 2023 में शुरू किया गया था, मगर बाद में जब डिज़ाइनर को भेजा गया तो पूर्व निर्धारित जगह को उपयुक्त नहीं पाया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से ब्रिज एक्सपर्ट की टीम ने सर्वेक्षण किया और उनकी रिपोर्ट के अनुसार पुल की जगह बदलनी पड़ी है। तीसरे पॉइंट में लिखा है, पहले पुल 30 मीटर का बनना था, मगर जब ब्रिज एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद यह 50 मीटर का पुल बनेगा। ये लगभग 48 मीटर का पुल है, मैंने अप्रॉक्सीमेट 50 मीटर लिख दिया। इस रिपोर्ट के आने में 6 महीने का समय लग गया और अब 19 दिसंबर 2023 को जब मैं पुल की साइट पर गया तो पता चला कि पुल की सतह की खुदाई के लिए मशीन तो लाई गई, मगर सड़क का पुस्ता टूटने के कारण मशीन साइट पर नहीं पहुंच पाई। शायद 1-2 सप्ताह के बाद पुल की सतह की खुदाई का काम शुरू हुआ था कि कल 8 जनवरी 2024 को मुझे ठेकेदार के आदमियों ने बताया कि जवाड़ी के प्रधान ने उनका काम रुकवा दिया है और धमकी दी है कि पुल का काम रोक दिया जाए, नहीं तो मैं गांव के लोगों को लेकर के मशीनों को तुड़वा दूँगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम पुल नहीं बनने देंगे। ठेकेदार ने आज मुझे जवाड़ी के प्रधान का पत्र भी भेज दिया जो कि संलग्न है। जो मैंने जवाड़ी के प्रधान का पत्र पहले पढ़ के सुनाया, वही पत्र ठेकेदार ने मुझे भेजा था, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को पुल के काम के निर्माण को रोकने के लिए कहा है और पेयजल की लाइन में कोई क्षति न हो, इसलिए पुल का काम रोक दिया जाए। चौथे पॉइंट में मैंने लिखा, इस मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब के लिए मैंने वन विभाग में से पत्राचार किया था और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भरसक प्रयास किया था, क्योंकि
इलाके में बुनियादी सुविधाओं और बेहतर जीवन तक पहुंचने के लिए सड़क संपर्क आवश्यक था। अब सड़क तो बन गई मगर पुल का काम लंबित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सिमलता, गौड़ा, थापली, सिरोला, कफना, डुंगरा, तिमली, सोना खाल इत्यादि गाँवों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5वां पॉइंट में मैंने लिखा है, ब्रिज बनाने वाले कंसल्टेंट श्री ढल्ली जी ने बताया कि पिछले मानसून से पहले पुल बनाने की योजना थी, जिसका 30 मीटर का प्रीफिक्स्ड स्ट्रक्चर देहरादून में बन चुका था, मगर साइड बदलने के कारण अब 48 मीटर का स्ट्रक्चर बनेगा। 2-3 दिन में डिजाइनर आएगा, मगर पुल की सतह का काम रुकने से अब काम में विलम्ब होगा। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए महोदय से निम्न अनुरोध हैं। नंबर 1, इस सड़क के पुल के निर्माण में अब ज़्यादा विलम्ब न होने दिया जाए। जवाड़ी के प्रधान द्वारा लिखे गए बिंदुओं पर तुरंत जांच करवा करके जल निगम या जल संस्थान को पाइपलाइन को स्थानांतरित करने या अस्थायी व्यवस्था करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें। पॉइंट है इसमें, पुल निर्माण में हो रही देरी के कारणों की जांच करवाई जाए तथा ठेकेदार को किसी निश्चित तिथि तक काम पूरा करने के हेतु निर्देश देने की कृपा करें। तीसरा पॉइंट है, जवाड़ी के प्रधान को शांति भंग करने के प्रयास से रोका जाए। महोदय से निवेदन है कि पुल के निर्माण में अब हो रही बाधा को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें। भौदीय मोहन सिंह बागड़ी, ग्राम सेमलता, पट्टी भरदार, ब्लॉक जखोली, जिला रुद्रप्रयाग। प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, श्री तीरथ सिंह रावत, सांसद गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड, श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक रुद्रप्रयाग क्षेत्र। इस तरह ये पत्र मैंने तीनों लोगों को प्रेषित किया है जिला अधिकारी के अलावा, और उम्मीद की जाती है कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही मैंने इस संबंध में विधायक श्री चौधरी जी से भी बात की है, जिन्होंने कहा है कि इस काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। विधायक जी ने यह भी कहा है कि जहां पर ये पाइप की लाइन गई हुई है वहां से बाईपास दे करके टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सकता है और पुल का काम नहीं रुकना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों से बात करने के लिए भी आश्वासन दिया। मैंने भी उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि वो यदि हो सके तो जिला अधिकारी महोदय को भी इस विषय में अवगत करा दें। आशा है कि चौधरी साहब ने इस पर अवश्य कोई कार्रवाई अवश्य कर दी होगी, और मैंने साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ठेकेदार को कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो वो तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि विधायक श्री चौधरी जी इसमें पूरी तरह से कोशिश करके पुल के निर्माण के काम को फिर से शुरू करवा देंगे, क्योंकि पीछे भी जब वन विभाग के क्लियरेंस की बात आई थी तो विधायक जी ने देहरादून जा कर के इस मामले में काफ़ी बातें की थी, और उसके बाद सड़क के नक्शे को बदल दिया गया था और नया सर्वेक्षण करके सड़क को दोबारा से स्वीकृति दिलवाई थी। आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और साथ ही इस में और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। बरदार क्षेत्र से संबंधित उत्तराखंड की कई समस्याओं के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।